और अगली खबर आपको बताते हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। 2 दिनों तक दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव पर यह बैठक है। आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसमें चर्चा भी होगी। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर भी इस बैठक में मोहर लगेगी। बैठक के बाद एक और लिस्ट जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हो रही है दिल्ली में। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। आपको इस बैठक के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्या क्या इस बैठक का एजेंडा है, क्या क्या इसमें बातें तय होंगी, चर्चा क्या रहेगी, उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी होगी। तमाम खबरें आपको हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में होंगे। और मेरे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, ये बताइएगा कि क्या इस समय हलचल है राजस्थान में, किस तरह की गतिविधियां इसमें देखने को मिल रही हैं, और राजस्थान को लेकर काफ़ी खबरें आ रही हैं, उठापटक की खबरें भी आ रही हैं, वसुंधरा राजे को लेकर भी खबरें आ रही हैं। इस बैठक से बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं, राजस्थान बीजेपी को? बीजेपी में लगातार जो है टिकट की सूची का इंतजार हो रहा है। पिछले दिनों यहां पर जयपुर के अंदर 2 दिन पहले ही अमित शाह और नड्डा यहां जयपुर बैठ करके गए थे और लंबी मैराथन बैठक हुई थी। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ये बैठक चलती रही 5 सितारा होटल के अंदर। वहां पर कोर कमेटी के सारे सदस्यों से बातचीत की है। उसके बाद में उन्होंने 1-on-1 भी एक नेताओं से बातचीत की है। तो तमाम फीडबैक जो है उनके पास में वो लेकर के यहाँ से चले गए हैं दिल्ली। और अब आज ये संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव समिति की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, आज और कल 2 दिन की है। तो काउंटडाउन इसे माना जा रहा है कि कभी भी सूची जारी की जा सकती है। उसके बाद में वहां जब चुनाव समिति में मोहर लग जाएगी तो सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव समिति की बैठक होगी और जयपुर में जो बैठक हुई है, इसमें जो फीडबैक है उसी के आधार पर जारी होगी। राजस्थान के अंदर भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर तमाम जो बड़े सांसद हैं, पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उन लोगों को मैदान में उतारा जा सकता है। जिसके अंदर सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। उनको भी मैदान में उतार सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल है। ओम बिरला का नाम भी इसके अंदर चल रहा है कि अगर एक बड़े जो संभाग हैं उसके अंदर एक बड़ा चेहरा उतार दिया जाता है तो आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरीके से कैलाश चौधरी हैं, उनको बाड़मेर के साइड से उतार सकते हैं। दूसरी बात एक बताना चाहेंगे, बाबा बालकनाथ, अलवर क्षेत्र जो उनका आता है, एक वहां से उनका नाम चल रहा है। डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा है। इसके अलावा राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी, उनको मैदान में उतार सकते हैं। साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं, राजस्थान के अंदर ये चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो दूसरी जो सामने वाली पार्टी है जिनके सामने मुकाबला है कांग्रेस से, वो और उनके बड़े नेताओं को घेरा भी जा सकता है कि वो कहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। बड़े चेहरों के सामने बड़े चेहरे ही उतार दिए जाएंगे तो वो एक तरीके से उनको घेरने की रणनीति भी है। दूसरी बात, इस बैठक के अंदर जो है जो बीजेपी ने कैटेगरी बनाई हुई है A, B, C और D, यानी जो D कैटेगरी के नाम है उसके अंदर जो सीटें हैं वो 19 सीटें हैं राजस्थान के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मुश्किल में है। लंबे समय से वहां पर अपने प्रत्याशी नहीं जिता पाई है। तो वो नाम पहले अगर वहां से जारी मनु मैं आपके पास आऊंगा, जरा भोपाल का भी हालचाल लेने, मध्य प्रदेश का भी वहां पर मेहनत करने की जो जरूरत है वहां समय मिल पाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी हाल ले लें, मध्य प्रदेश का भी हाल ले लें, क्योंकि 79 नामों का वहां पर ऐलान कर दिया गया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, कई दिग्गज उसमें चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। चेतना सेठ मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं भोपाल से इस वक्त। चेतना, ये बताइएगा कि किस तरह का माहौल इस पहली लिस्ट के बाद नजर आ रहा है भोपाल में बीजेपी में? बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 सूची जारी की है। पहली सूची में 39 प्रत्याशी, दूसरी सूची में 39 प्रत्याशी, तीसरी सूची में 1 प्रत्याशी। कुल मिला के मध्य प्रदेश के 79 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। 13 तारीख को जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो फैसला लिया गया था
कि कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं ने सोचा नहीं था कि नरेंद्र सिंह तोमर को, कैलाश विजयवर्गीय को, फग्गन सिंह कुलस्ते को, प्रहलाद पटेल को टिकट मिलेगा। हालांकि संभावना लगाई जा रही थी, क्योंकि अब 79 चुनावी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे और 25 तारीख को ये सूची तीसरी जारी कर दी थी। तो अब संभावना लगाई जा रही है कि बीजेपी की चौथी सूची जल्द आने की संभावना है। कल यानी कि 1 तारीख को रविवार को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आने थे और उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में सूचना दे दी थी। तमाम कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी मुख्यालय से फोन लगा दिए गए थे कि अमित शाह भोपाल आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। लेकिन कल देर शाम खबर आई कि अमित शाह ने दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और ग्वालियर आ रहे हैं, सॉरी 30 तारीख और 1 तारीख को 2 दिन की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। आज संभावना थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली जाएंगे और बैठक में शामिल होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की बैठक होगी कल, यानी कि 1 तारीख को बैठक होगी। तो अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बैठक कल बुलाई है। 2 तारीख को मध्य प्रदेश की चौथी सूची आ सकती है। इसमें कई सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने की और तैयारी है। गुना से सांसद केपी यादव, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था, उन्हें विधानसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। सीडीओ सतना से हिमाद्री सिंह जो सांसद हैं, उनको चुनावी मैदान में बीजेपी अब उतार सकती है। इसके साथ ही ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, उन्हें उतार सकती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चल रहा है कि शिवपुरी विधानसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है, क्योंकि वर्तमान में उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी को एक पत्र लिखा है। उसमें चुनाव लड़ने से उनने इनकार कर दिया है, स्वास्थ्य का हवाला दिया कि मैं अगले 5 से 6 महीने तक बीमार हूँ, इसलिए विधानसभा के चुनाव लड़ने में। चेतन सेठ, आप हमारे साथ बने रहें। आपसे मैं और मनु शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, एडिटर हैं राजस्थान के, उनसे भी मैं बात करूंगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। फिलहाल सीधे रायपुर चलते हैं। जगजीत सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। रायपुर में क्या माहौल है उस पर भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है इस मीटिंग को लेकर और वहां पर किस तरह की चुनावी सरगर्मियां हैं भारतीय जनता पार्टी में। जगजीत जी बिल्कुल की बात करें, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अब जो टिकट बंटवारे की टिकट नए सूची की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में मची हुई है। दूसरी सूची आनी है, 21 नामों की सूची, पहली सूची छत्तीसगढ़ को मिल चुकी है और अब दूसरी सूची की बात की जा रही है। काफी जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, काफी लोगों की धड़कनें तेज हुई है और लगातार देखिए जिस लिहाज से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का जो एक प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लगातार उन विषयों पे भी चर्चा की जा रही है। अरुण साव सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नामों की भी चर्चा की जा रही है। देखिए लगातार पार्टी सर्वे काफी करवा चुकी है। लगातार जो चुनावी कमान है छत्तीसगढ़ की, वो अमित शाह के हाथों में है। लगातार उनका दौरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बना हुआ रहता है और लगातार वो आते हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं टिकट को लेकर के। चुनाव आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे जीता जाए, सत्ता वापस आखिर कैसे किया जाए। जो 2018 का चुनाव रहा, काफी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई थी। 15 साल का कार्यकाल रमन सरकार का यहाँ शानदार बीतता है और उसके बावजूद अगर सीटें कहीं ना कहीं कम होती है तो लगातार ये एक संदेश जाता है भारतीय जनता पार्टी को, सोचने में विवश होते हैं लगातार। चलिए जगजीत, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हाल आपको बताते रहेंगे। क्या ज़मीनी हकीकत है, क्या बड़े नामों से वाकई कोई असर पड़ेगा आसपास की सीटों पर, जैसा कि मनु शर्मा बता रहे थे कि राजस्थान में भी शायद वो रणनीति अपना सकती है भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम मुद्दों पर आगे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।